बोलिए गुरुदेव की जय। गुरु प्यारी साध संगत, आज आपके समक्ष सदगुरु कबीर साहिब की वाणी जो हमारे सामने धर्म ग्रंथों में साखी के रूप में मौजूद है, उस पर लेने का विचार है। कबीर साहिब की साखी जिस पर हम आज का सत्संग रखेंगे वो इस तरह है। बहु बंधन से बांधिया यह बेचारा जीव। ये जो आत्मा है ये बहुत अलग अलग तरीकों से बंधनों में बंधी पड़ी है। ना बल छूटे आपने। कबीर साहिब कह रहे कि ये अपनी ताकत से कभी नहीं छूट सकती। जो ना छुड़ावे पीव। अगर कोई परमात्मा स्वरूप हस्ती पूर्ण संत कबीर साहिब जैसा, गुरु नानक साहिब जैसा, दादू साहिब जैसा और तुलसी साहिब जैसा और अनेक पूर्ण संत जो पूर्व के समय में हो चुके हैं, उन जैसी हस्ती ही आज कोई हमें गुरु रूप में मिले तो हमारे बंधनों को वो छुटा सकती है। अन्यथा हम अपनी किसी भी प्रयास से इन बंधनों को नहीं तोड़ सकते। अब जैसे एक मोटर कार है और वो कहीं दलदल में फंस गई। अब वो मोटर कार जो दलदल में फंसी है वो अपनी ताकत से कभी भी दलदल से नहीं निकल सकती। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हमें एक दूसरी मोटर कार ऐसी लानी पड़ेगी जो पहले से ज्यादा ताकतवर हो, और वो मोटर कार जो ज्यादा ताकतवर है वो भी दलदल में ना खड़ी हो, समतल भूमि पे खड़ी हो, ठोस भूमि पे खड़ी हो, तभी वो हमें उस कार को खींच सकती है। ठीक यही इंसानी जामे में मौजूद जो आत्मा इस काल माया के बने पिंजरे में कैद है। ये जो स्थूल मंडल है 5 भौतिक शरीर है, 25 प्रकृति और 5 तत्व और 3 गुणों का ये बना हुआ है। इसमें हमारी आत्मा कैद है। अब इस कैद खाने से हम तभी निकल पाएंगे जब कोई पूर्ण संत हमें मिले और वो अपनी तवज्जो देकर, अपनी ताकत देकर हमारी रूह को इस मानव शरीर के पिंजरे से बाहर निकाले। स्वामी जी महाराज आगरे वाले लिखते हैं, खेचे सूरत पुरु बल। हमारी सूरत को कोई ताकतवर, कोई बलवान पूर्ण पुरुष ही खींच सकता है। इसलिए कबीर साहिब की वाणी में लिखा, बहु बंधन से बांधिया ये बेचारा जीव, ना बल छूटे अपने जो न छुड़ावे पी। बंधन इस शरीर के साथ साथ हमारी तृष्णाओं की आग में घी की तरह काम करते हैं। जैसे घी जब हम अग्नि में डालते हैं तो और ज्यादा प्रज्वलित होती है। ये मानव शरीर, इसके अंदर जो तृष्णाओं की, कामनाओं की जो आग जल रही है,
उसमें ये संसार के पदार्थ, संसार के विषय सब स्पर्श, रूप, रस और गंध ये भी का काम करते हैं। इन बंधनों से हमारे जो कर्म है वो और भारी से भारी होते चले जाते हैं, क्योंकि मानव शरीर के जो 9 दरवाजे हैं उनमें 5 कर्म इंद्रियां हैं। ये 5 कर्म इंद्रियां इन संसार के काल माया के इस मृत्यु मंडल के 5 विषयों की और ये दरवाजे खुलते हैं। आंख खोली, दुनिया देखा, कान खोले, दुनिया की आवाजें सुनी, नासिका खुली, दुनिया की गंध आई, जुबान खुली तो दुनिया के पदार्थों के रस मिले, और स्किन से हमारे इस संसार के सॉफ्ट और हार्ड होने का हमें पता लगा। जब तक किसी पूर्ण संत सतगुरु की रहनुमाई में हम नहीं पहुंचेंगे, तब तक हमारे बंधन जो कर्मों के बंधन हैं, जो एक के बाद एक हम जो कर्म कर रहे हैं, वो सब और ज्यादा से ज्यादा मजबूत और ताकतवर बनते जाएंगे। इसलिए हमें चाहिए कि हम संत सद्गुरु की खोज कर उनकी शरणागत हो जाएं और अपने आप को उनके हवाले कर दें। हवाले होने का मतलब, जैसे कोई व्यक्ति है वो बीमार है और वो बीमार इस कदर हो चुका है, उसको फोड़ा हो गया बीमारी हालत में, ना वो पकड़े में आ रहा ना ठीक होने में आ रहा, तो डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर कहता है भाई इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा, और हमें उस डॉक्टर के हवाले होना पड़ता है ऑपरेशन के लिए। वो जैसे हमें कहे ऐसे परहेज करना है, ऐसी दवाई लेनी है, वैसे हम करेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, अन्यथा हम और ज्यादा बीमार हो जाएंगे। तो हमें उनके डॉक्टर के हवाले होना पड़ता है, उनकी हिदायत के अनुसार दवाई लेनी पड़ती है, और वो अपने तरीके से उस फोड़े का ऑपरेशन करके हमें ठीक कर देता है। ठीक काल माया के इस संसार में हमारी सबकी हालत यही है। हम जितना संसार के दुखों से ऊपर आने का प्रयास करते हैं, और दुख पर दुख बढ़ते जाते हैं। इसका इलाज केवल और केवल यही है कि हम किसी पूर्ण संत सतगुरु की शरणागत हो जाए, वो जो कहें हम वो करें, अपने जीवन को उसी तरह चलाएं, अपने मन को इस संसार की विषय वासनाओं से मॉडलिंग, क्योंकि जितने भी संसार के ज्यादा से ज्यादा भोग हैं, ऐसा नहीं है कि इनमें आनंद नहीं है, आनंद है। लेकिन संत सतगुरु क्या करते हैं कि हमें इन भोगों से ज्यादा आनंद देने वाली उस सत्ता से हमें जोड़ देते हैं, जिसे संतों ने नाम कहा है, शब्द कहा है या धुन कहा है। जैसे ही हम उस धुन में रमते हैं जो संत सतगुरु देते हैं, हमें संसार के
भौतिक पदार्थों से ज्यादा उसमें आनंद आता है, और उस आनंद के बाद हमें कोई दुख भी नहीं उठाना पड़ता। ये बड़ी विचित्र बात है, जबकि संसार के आनंद के बाद हमें दुखों का सामना करना पड़ता है, दुखों के सागर से गुजरना पड़ता है। तो इसलिए वो हमें पूर्ण महापुरुष क्या करते हैं, धुन से जोड़ देते हैं, जो हमारे सबके अंतर में बज रही है, जो हमारे सबके अंतर में जारी सारी है। जब हमें उस धुन से जोड़ते हैं, जब कबीर साहिब महाराज अपने अनुभव को बता रहे हैं कि जब मैं इस धुन से जुड़ा तो मुझे ये कहना पड़ा, होते आनंद आनंद, आनंद ही आनंद है। काहे में, किस चीज में, भजन में होते आनंद आनंद, भजन में आनंद होता है। बरसत प्रेम अमी के बादल, बरसत प्रेम अमी के बादल, भीजत हैं सब संत भजन में, होते आनंद आनंद। तो संत सतगुरु हमें उस आनंद के साथ जोड़ देते हैं। जितना हम उसमें रमते हैं वो उतना और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा बढ़ता चला जाता है। और जब तक हम उस आनंद से नहीं जुड़ेंगे, तब तक माफ करना, इस संसार के भोग पदार्थों से हमारा मन नहीं मुड़ेगा, बिल्कुल नहीं मुड़ेगा। संसार का कोई भी ऐसा पदार्थ, संसार की कोई ऐसी शिक्षा नहीं है जो हमें इन भोग पदार्थों से मोड़ दे। तो आज का ये विषय कबीर साहिब की वाणी बहुबंधन से बांध दिया, ये बेचारा जीव ना बल छूटे अपने जो ना छुड़ावे पी। तो इस विषय में आपके समक्ष ये विचार रखे। इसी के साथ ही साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी।